बोल शिव जी महाराज की, बोल सब संतों की, बोल वैदिक धर्म की। संतगण, भाई बहनों, सबसे प्रार्थना है कि चुप होकर, बहुत शांत होकर दो चार शब्द हैं बाकी तिरछे को सुन लो। आज का महात्म सबसे पहला गंगा स्नान का है। गंगा स्नान के लक्ष्य के ऊपर यहाँ से ये सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें जितना भी जो कुछ भी आज उपदेश चलेगा वो स्नान के ऊपर चलेगा, पर हम भूल रहे हैं स्नान हम किसको कहते हैं। जो हमारे मन पे, बस्तरों पे, शरीर पे मैल है उसको हटाना, उस दुर्गंध को दूर करना, ये मैल इसको हटाने में स्नान है। तो सबसे बड़ा स्नान प्रेम का है। प्रेम में जब इंसान चलता है उसके रास्ते में जो रोड़ा होता है वो मैल है। हम यहाँ इकट्ठे होने में एक बड़ा जबरदस्त मैल माइयों ने कर दिया, उसके जरिए यहाँ का जो यू प्रोग्राम है यू बंद होगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सबसे नहीं समझ में आई, ताड़ना से कह ली, तेजी मान के उपदेश करते हैं तो शांति नहीं मिलती, तेजी में उपदेश करते हैं किसी को शिक्षा नहीं, ज्ञान नहीं मिलता। प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर नहीं ध्यान, बिना प्रेमा भक्ति के सब थोता ज्ञान। प्रेम के रास्ते में, प्रेम के जुड़ने में जो विघन है वो सबसे बड़ा मैल है। इस मैल को नहीं हटाओगे तो प्रेम का कोई आनंद नहीं आओगा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ने चिन्हे कोई, 8 पैर भीजा रहे प्रेम को आवे सोई। जो जिसके नैन आंसू में भिजे हैं प्रेम में, प्रेमी तो वो है। और जो इकट्ठा मेला देखने आया है उसको प्रेम का कोई पता नहीं, वो खुद मेला नहीं देख रहा, वो खुद मेला बन रहा है। मेले में क्या होता है? धक्का पेल। सबसे पहला स्नान प्रेम कहा है। जो किसी चीज में प्रेम नहीं होगा तो उसका हम स्नान नहीं करते। नहाने जहाँ जाडा लगे भाई, प्रेम होगा तो कति जाडा ना लगे। दान करने जाते हैं, स्नान है, उसमें श्रद्धा प्रेम होगा तो कति हाथ नहीं उल्टा हटेगा। दूसरे पे कुआ के दान किया तो दान नहीं है। जितने भी स्नान हैं, चरपाई से नीचे पैर धरना, जब कहा कृष्ण जी ने कि पहले स्नान कर लो। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि स्नान करे बिना चरपाई से नीचे पैर मत रखो। तो क्या कहा? सुबह उठ के हे परमात्मा, मेरे से किसी का बुरा नहीं हो, मेरे से किसी की बुराई हट जा तो बहुत ही अच्छा हो। धर्म कर्म से मेरा चित्त नहीं हटे, आपके चरणों में मेरी नमस्कार होते, जीव मात्र का मेरा प्रेम रहे। उस प्रेम गंगा में स्नान करने से मेरा कल्याण होगा। ये सबसे पहला स्नान है। इससे पहला स्नान एक और कर रहे थे, पर वो पर्दे में कर रहे थे, उसे कोई बिरला देखता है, हर एक नहीं देखते। कब है? नीचे ने सिर था, ऊपर ने पैर थे, जेर में लिपटा गया था, मलमूत्र बराबर में चल रहा था, और उसमें तू ही तू, तू ही तू। हे परमात्मा, मने इस नरक से बाहर कर, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं जीवों का भला करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। ऐसे विचारों में वो कर्म में पड़ा जीव तड़प रहा था। वो पुण्य कर्मों से वहां तक निकल के और ब्राह्मण के तालीम में, सत्संग में राम के नाम ही चला गया, उसका तो अवतार होगा कि कहने। पर जो 1-8 पैर धंधे में रहे, उनको 8 मिनट भी प्रेम की मिल जा तो उनसे भी बहुत शुद्धि हो जाती है। और ये मंत्र नहीं है राम राम जपना, बिराना माला पढ़ना, ये मंत्र नहीं है। इस मंत्र के तो खड्डे में जाएंगे, कति डूबेंगे। राम का मंत्र तो है, भीतर रोमांच खड़े होते हैं,
वो क्यों खड़े भीतर राम जादव उफान ले गया, समंदर उफान ले, झालाओं पर जानवरों को काट गिरे। इसी तरह जब भीतर तक धर्म कर्म परमात्मा की झाल आती है तो विकार अपने भीतर तक बाहर आ जाते हैं और ऋषि मुनियों के पास जाकर कहते हैं हमें इनसे बचाओ। और इतने अंदर लुके हुए हैं, वे अहंकार हूं करता है, सारे ने चलता है, किसी की सुनता नहीं, कोई कर्म करता नहीं, ने करने देता। इसलिए गंगा स्नान, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कितना सुंदर कहा संत ज्ञानेश्वरानंद। मेरे जैसा एक अहंकारी तपस्वी शेर का सवार बनाई, शेर का सांप का कोरड़ा बना के और महात्मा से जाता है मिलने। और संत ज्ञानेश्वर कितना बड़ा है, कौन है? मैं देख इसको जीत रहा हूं। शेर पर बैठ के सांप का कोरड़ा बना के जाता है तो कहा है यहाँ मारे नफ्स को अपनी करे गुस्से को जेर। वो सर्प का कोरड़ा बना कर करता सवारी शेर। उर्दू शेर में कहा कि जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है वो शेरों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। मन का कंट्रोल जो जीतना है बड़ा यो है। अहंकार को जीतना जो है सबसे पृथ्वी संस्कार सृष्टि को जीतना है। मारे नफ्स को अपनी करे गुस्से को जेर। क्रोध है, क्रोध कुदरत ने बनाया है, ये कुदरती बनाई हुई चीज है, पर इनको जांच बरतना। एक रग है वो दूसरी जगह जाते पीड़ा करे, वहां ना रहे तो हाथ ना चले। इसी तरह काम क्रोध मोह लोभ ये तेरे सहयोगी है, इनको विपरीत भोगे तो ये तेरे प्रतियोगी है। काम क्रोध मोह लोभ परमात्मा के बनाए हुए, इनको जांच बरतो। पर कहा इन्हें अपने कंट्रोल में रखो, अपने काबू में रखो, आप इनके कंट्रोल में मत हो। आप लोग यहाँ से मजाए इनके काबू में करने के लिए आते हो, चाहिए तो मेरी मरीज की मदद, आगे इनके ऊपर महाराज जी का काबू रहे। सारी उम्र मन इसी में होगी कि इनके ऊपर काबू हो जा और को भी सिखाऊं रहा। पर मने सारी आंख तुम चुटकी मार मार देखे जा महाराज जी कितने छो माव है। अरे मैं छो बनाता, मैं तुम्हें रास्ता बताऊं सो सीख लो इसे। सारी उम्र मैंने एक ही रास्ता सीखा है, दूसरों की सेवा करने में अपनी सेवा है। तुम यहाँ कहीं भी जाओ दूसरों की सेवा करो, जैसे उनकी धारा है उसमें बैठ के शांति में उनका अमल करो, जब कुछ पल्ला पड़ेगा। तो महात्मा जी जब आए हैं तो संत जी एकदम उठ के अपनी नम्रता पूर्वक दया नम्रता कोमलता शील और संतोष इनको ले सुमरण करे, निश्चय पावे मोक्ष। इनको लेकर पांचों को पूजा को और संतों के द्वारा अपनी बहन को भाई को कहता है चलो संत जी आ रहे दर्शन करेंगे, और दीवार का हाथ मारता है। दीवार चलती हुई महात्मा को दिखती है। जब महात्मा कहता है ओहो मैं तो चेतन में चेतन को लेकर चल रहा, ये जड़ को लेकर चला रहा, ये तो मेरे तो बहुत ही बड़ा है। शेर के नीचे कूद के सरफ को छोड़ के महात्मा के चरणों में चला। महात्मा गृहस्थी दिखे दे, उसको भगवान रूप से दिखे कि कोई अवतार हैं, उनके पैरों में नमस्कार करने लगा। जब वे कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना तदे बड़े ने बोले बोल, अपने मुख से हीरा ना कहे मेरा लाख टके का मोल। वो बड़ाई नहीं कहता, वो संतों के आगे झुके है और वो कहे महाराज जी आप क्यों शर्मिंदा करो, मैं तो गलतियां कर रहा। अगर नहीं मेरा गृहस्थी का धर्म है सन्यासी के आगे झुकने का। आप सिमाने को छोड़ का तपस्या में मेरे भले के लिए आए। पर मैं स्वामी जी एक चीज कहता हूं, महात्मा लोग तो दयालु होते हैं, वे तो ऐसा करते हैं गरीबों को गले पे लगा के, निर्धनों को साथ दे के, निर्बल को उभारते हैं और दया की ज्योत जगाते हैं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो कोई मिले दीन दुखी उसे गले से लगाते चलो। हे महाराज आप ये शेर और सरफ लेकर बनकर सपेले चले हो, मने डराने के लिए आए थे या जनता डरती है? मजा तो डरबाज रहा, मने क्यों डरो? पर मैं आपके चरणों में नमस्कार नहीं करूं कि कुछ आप सुधर जाओ। आशा टूटी मनसा टूटी, आशा छूट गई जब तो मन पर तो कंट्रोल होगा। आशा टूटी
तो किनारा टूट गया। नो कहे हे महाराज दया मत छोड़ो, भीतर दया रखो, इस दया को मत खत्म करो, दया छोड़नी है तो धर्म खत्म हो जाएगा। दया जो है वो धर्म को और संतोष को सब कार्य को पैदा करने वाली है। इस दया को मत खो, इस अहंकार को छोड़ दो। जहां महात्मा लोग चलते हैं वहां तो सुरभ होता चला है। यहाँ देखो हम एकले बैठे रहे थे, आज महात्मा बाहर तो आए तो यहाँ सुरभ हो रहा, सब शांति तय अपना बैठे आनंद ले रहे हैं। तो प्रेम की गंगा में गोता लगाओ। कौन सा यहाँ तो चलते हो, मेरे से मुंह से भी निकली है ये रोड महात्मा और भगत लोग भी कहते हैं कि भाई गंगा उगाड़ी कर दी, बदमाश ठहरा दी। वो किस तरह है? वो तो शुद्ध है, जल है, धारा है, पवित्र करे सबको, पर गंदे नाला ने गंदा पानी कर दिया, पिया नहीं जाता। और गंदे नाले कौन से? शराबी, बदमाश, जो कुकर्म करने ना है सुल पे वो गंगा जी पहुंचने लगे। अरे भाइयों, जितना तुम गंगा जी लोग कष्ट उठाओ जाने का और जितने पीछे वहां खो, इतने निर्धनों को, गरीबों को रास्ते में उनमें लाजो, थारा कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना थारा धन होगा। धाने वाला तो कोई बिरला ही है, तमाशगिर हैं सारे। तमाशगिर का कल्याण नहीं है, तमाशगिर में तो बुराई आती है। मन है जो बुराइयों में खुश रहता है, बुद्धि है अच्छाई में खुश रहती है। बुद्धि के कहे में चलोगे तो स्नान होगा, निर्मल स्नान। कौन से? मल विक्षेप आवरण, 3 दोष जो मूर्खता है हमारे अंदर, उल्टे चल रहे हैं, पर्दे सहित हैं, वो सब हट जाएंगी। कब? जब हम सत्संग रूपी गंगा में गोते लाओगे। 68 तीर्थ हैं सत्संग में, इसमें गोता लाया कर, ममता का मैल इसे मल के धो बगाया कर, अहंकार का व्रत तोड़ दे, चित्त में दया समाया कर, 10 इंद्री की खोटी सोबत इन्हें ना पास बैठा कर, राम राग में मस्त रो तोता, बाजा ले आने दुआला। शरीर की कुटी तुम्हारी बनाओ इस मन की माला, होठों के पट करो बंद, जीव का लाओ ताला। इस जीव पर ताला लग रहा, होठ बंद हो रहे तो भीतर कितनी शांति है। और जब दुबर्जा में लगे रहोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो तीर्थ 3, नौका संसार में दरिया से पार करने वाली नौका तीर्थ है, तिराने वाली तालीम, संसार में ज्ञान देने वाली, और सत्संग जो भव सागर तय परमात्मा इस संसार सागर तय तारता है। सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। इसमें आने सारी चीज दिखती है और कहीं नहीं दिखती। मुर्द घाट में चलते हैं जब भी पर्दा हो जा, मुसीबत में दुख अच्छा हो तो पर्दा हो जा, पर सत्संग की बात सुपने में भी रहेंगी याद, कहीं जाओगे वहां भी याद रहेंगी। सत माने परमात्मा के वो सारी जगह है, तो सत्संग घेरे इंद्री रोक के मनता का नाम है सत्संग। जहां भी जाओगे उसी जगह याद रहेगी वो शिक्षा। क्यों? परमात्मा सर्वव्यापक, सारे को अंतर्यामी एक है। शिव माने कल्याण करने वाला वो परमात्मा। जितने भी सारे को देखोगे परमात्मा को, जलवा उसका, चमत्कार सारे ने एक सा है, तो सत्संग भी सारे ने है। इसलिए धर्म एक है, कर्म एक है, परमात्मा एक है। सतलोक में बसोगे तो अमरलोक प्राप्त हो जाएगा। अमरलोक किसे कहो? तब मुक्ति को। अमर हो जा भाई, जन्म मरण ना हो, से मुक्ति कहें। मुगत नाम छुटकारे का है, जीने मरने तो बच जा। अरे इस जूता पतरी तो बच जाई हुई बतेरा, रात दिन ये जूता पतरी हो रही, मर्द वीर की, भाई माँ बेटे की, सारी जूता पतरी हो रही, बहन भाई की, आपस में फौजदारी हो रही है। इससे कहां बचोगे? सत्संग में, शांति में। शांति जैसा धन नहीं है और कुसंगत जैसी हानि नहीं। इसलिए कुसंगत को छोड़कर शांति में, शांति की होगा। वो एक लाला जी थे, 2 खंड है, वे बता रहे थे बैठ कर, भाई नानू खां या ओम शांति कौन है? अगिया से पीरू की बुआ। वे चिल्ला रहे थे, आर्य समाज का उपदेश चला रहा जब ये गुरुकुल बने। तो
ये शांति नाम है अपनी ड्यूटी में मन रहना, जहां भी कर्म कर रहे अपने में उसमें ध्यान रहना, इसका नाम शांति है। हाथ पे हाथ धर कर बैठने का नाम शांति नहीं है। जिस कार्य में लग रहे हो उस कार्य को शुद्ध करना उसका नाम कर्म है, और उसका पूरा करना ड्यूटी है, धर्म है। और दोनों को जो कोई प्राप्त कर लेगा परमात्मा उसको आपको ही प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा बाहर भीतर सारे को एक सा है, पर वो दिखता क्यों नहीं? इन आंखें तो ना दिखता जो ये झूठी है, जो सच्ची आंख है उन तो दिखता है। सच्ची आंख कौन सी है? दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि को आप लाओ ही नहीं आने देते, नुगेरे तूड़े में तो क्या दाने लिगड़ेंगे। इसका क्या करोगे? सूखा बहुत सही तो भाई चलो डाका मारेंगे, धन तो चाहोगा, पिट गए तो देखी जाएगी, ना तो धन तो क्या जाएगा। इस सत्संग में किए दे यार, इतने टेम खो गए यहाँ से ये बताते हुए भी सुने जाए। तो सार संक्षेप तो 2-3 में अक्षरों में दे दूंगा। एक तो पार्वती ने बुझा शिवजी महाराज को, महाराज जी गढ़मुक्ति सर इतना भारी मेला लगे, गंगा जी पर सारे को मेले लगे, यू नान में इसमें सारे ये ननियारे से हैं। आजा बताऊंगा। नक्के कुए पर जाकर कोडी का रूप बना के पड़ गया, पार्वती धोरे बैठा ली। सुंदर रूप था, जो जवान स्त्री थी, मेरे जैसे कुंगर आवा है ढाकन, यहाँ क्या करे बाबा धोरे मरेगी, चल देने मेरा दिखावेंगे। कोई आवे से तू इसके धोरे क्या करेगी, मैं माल खुआ करूंगा, सारी कमाई तो नहीं दे दूंगा, चल देने। सारे के सारे नकल मारते आवे। एक आया, वो कहने लगा माई बहुत खोटा कर्म करा रखा था, कितना अच्छा तने सुंदर रूप मिला, सारी चीज अरे यू कोडी गई भी आई गई थी, तू माड़ा कर्म किया करने आगे से मरिए। वो कह के वो भी निकल गया। दूसरा आता है, माता जी को नमस्कार करके, महाराज माता जी ये किस तरह बैठी, तो यहां किस तरह दुखिया कि ये बूढ़ा है, इसको कोई स्नान करा दे तो मेरा कल्याण हो जा। ये मेरा पति है, पति तीर्थ, पति व्रत, पति क्रिया क्रम है, पति नेम, पति धर्म, पति सब श्रम है। इस तरह पर नारी का सब बिरथा कर्म है। पति गुण में सर जिस तरह बने रिझावे, ये मनो महाराज कत के गावे। लंगड़ा लोला निर्धन पति हो, रोगी सोगी कुष्ठी अधमगति हो, उस पति की नार सेवा करे सो नार सती हो, तन मन वचन से अपने पति को बुरा न बतावे, ये मनु महाराज कहते। और देख लो कितनी भागवान है पति भरता। गिंडास बावे से सारा दिन कुमा का होगा, तेरे में जो उसने टूक तले नहीं उतरेगा, उसके और जाएगा उसके गुलामी में, उसके दुड़न दुड़ा जूता पतरी पुलिस है मुंशी महाराज उसे नीचा जरूर दिखा दे, चाहे हमारा घर बिक जाओ। युरान का खप्पर है। और उनका कुकर्मिया का ये है, कमाई को करेंगे, 1-2 घूंट लेकर आएंगे, उन्हें पीटेंगे। दोनों भले हो रहे, दोनों का प्रेम इतना, पानी में भी रस हो रहा है और प्रेम में भी रस हो रहा, औलाद में रस क्यों नहीं होगा? फिर जब दोनों मुंडे हो लिए, औलाद से अच्छी कहां तो मार देखो, तो ये नान थारे सारे खराब हो रही। वो कहता है माता मेरे कंधे बैठा इसको और मैं स्नान कराऊंगा इसको। वो ले जाता है, राम उसके ऊपर गंदगी गिरता है। शिव जी सारी तरह बुरी हालत करी पर उनने नहीं देखा। जहां के गंगा किनारे शिव जी को बैठ के स्नान कराया, स्नान करा के बहुत अच्छी तरह, महाराज कृपा करो इजाजत दो तो मैं भी स्नान कर लूं, कि जरूर कर जाओ। वो स्नान करने गया, गंगा में गोता मारा, देखा स्वर्ण का शरीर, आंख भर कर रोया। मैं इस कंचन का मारा नहीं मरूता, मैं तो आपकी भक्ति चाहूं था, मैंने ये नहीं चाहती मैंने अपने दर्शन दो। शिवजी महाराज अंतर्धान हो रहे हैं, पार्वती वहां बैठी हुई है, उनको नहीं दिखे, वे तड़पते हैं, वे रो रहे हैं बैठे। जिसको जो चीज नहीं मिलती वो तड़पता है। जब वो नहीं थमे रोता हुआ, प्रेम की आंसू बहने लगी,
शिव जी को वापिस आना पड़ा और उसको कहा, भाई बर मांग ले जो कुछ तने चाहे, कि मैं सिर्फ आपके दर्शन चाहूं और मैंने कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आपके दर्शन हुए जाएंगे तो सारा कर्म बना रहेगा, और आपके दर्शन नहीं रहेंगे मैं अहंकार में आके बुराई करूंगा, सारे पाप आ जाएंगे। हे महाराज मेरे पर तो यही कृपा करो, अहंकार से बचा के अपने चरणों में रखो, मैं तो यही चाहता हूं। जब उसको आशीर्वाद दे के ईश्वर भक्ति चला और पार्वती को कहा, पार्वती तेरे प्रश्न का उत्तर आ गया। क्या कि ये एक ननियारा था, आधा ननियारा वो था जो तने नु कहता कर्म दे, कर्म सिमाड़ अपना, बुरे कर्म होते तने कोडी मिला है, अच्छे कर्म करती तो तने जोड़ी का बर मिला। वो विचारवान था, अच्छे कर्म करने वाला था, यू दयावान है, वो विचारवान था, यू दयावान है, इसके भीतर दया है, इन्हें बुरा भला विचार कुछ नहीं किया, न हमारे कर्मों पर ध्यान दिया, न हमारे पे, इन्हें अपनी दया पे, अपने नम्र आत्मा पर, सेवा पर ध्यान दिया। सच्चा स्नान इसका है, सारे इसमें स्नान करनी आयु। ये नहीं है कि मेरा भला कराया इसने, मैं तो आप भी आ सकूं था, गंगा मेरे द्वारा आ सके थी, पर मैं ये आपको सार दिखाया कि जिसके भीतर दया है उसके पास धर्म है, जो धर्म में है उसके पास सब देवता है। गंगा जमुना सरस्वती समंदर और चेतन देवता सब उसके द्वारा हैं। क्या प्रमाण है इसका? कोई साबुत दो। इसका साबुत है रविदास, जुत्ती गांठ रहा था बैठा चमार, चमड़े का काम करता है रंगे हुए पानी में, और वो कहता है जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। कटौती में गंगा, हाँ कटौती में गंगा। उसने बादशाह को भी, वजीर को भी, सबको कटौती में गंगा दिखा दी। तो उसका मन शुद्ध था, उसके अंदर दया थी। जनेऊ कितने दिखा दिए, छाती पाड़ के आज एक नौ काट दो, दूसरा जेड़ी मारेंगे, नौ पट जाओ घर में पड़े रहेंगे कति डॉक्टर। उन्होंने अपनी छाती पाड़ के नु दिखा दिया, अब दया इसका नाम है, और यू पाखंड है। और दूसरे और भी बहुत हुए हैं। कबीर था जो लाए के घर पड़ा है, पैदा पता नहीं बेचारा कहां हुआ यार। और रामानंद 1484 चेले जिसके पंडित ही पंडित, सारों को जीत लिया और रामानंद को भी जीत लिया। उसके पैरों में माटी प्राण अर्पण करके उसको एकदम कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया। जिसमें रामानंद को बड़े दोष मिले पर वे नहीं दिखाई दिए, एक कबीर दिखाई दिया। इतना अधिकारी हुआ, उसकी शिक्षा को पार ले गया, गुरु सेवा पूरी कर गया। दूसरे हनुमान रामचंद्र जी के साथ कितनी सेवा की है, अपने आप पे को बेच दिया। हनुमान को रामचंद्र जी ने किसी टाइम कहा कि भाई शरणागति को नहीं त्यागना, शरण में जो आ जा उसको नहीं त्यागना, अपने चाहे प्राण चले जाओ, ये भी स्नान है। किसी समय पे ययाति की परीक्षा में ययाति पे भीड़ पड़ी, वो सीता के चरणों में आन के उसकी घरवाली रोते हैं, ए महाराज हमारी गति नहीं होगी, हम अधमोद मारे जाते हैं, रामचंद्र जी ने बिना सोचे हमको मारना प्रण कर लिया, हमें बचाओ। हनुमान बुलाया सीता ने, बेटा शरणागति आ रहे हैं, चक्रवर्ती राजा है, भीड़ है इस पर, धर्मात्मा अगर राजा नहीं है ऐसा, अपनी शरण में ले, शरीर जाओ या रहो पर शरणागति को नहीं देना। तथा सो करके उनको कहता है ऐसा ही होगा। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न भरत भेजे, वे भी हराए, हनुमान ने लक्ष्मण को भी हराया, रामचंद्र जी खुद आए, उन्होंने बाण वर्षा करी, हाथ जोड़ के परमात्मा के ध्यान में मगन हो गया, कर ले जो कुछ तेरी मर्जी, शरणागति को तो दूंगा नहीं। आपने ये कहा रघुरीत सदा चली आई, प्राण चले जाओ वचन नहीं जाएंगे, वचन दे रहा क्या मैंने, अपनी शरण में जो आ गया उसे नहीं दूंगा, प्राण दे दूंगा। कितनी बरसाल है। रामचंद्र जी अग्निबाण छोड़ते हैं, वे सारे दूध की धार बनते हैं, शांति में
हनुमान की जीत हुई, उनकी हार हुई, आन के शिव जी प्रगट हो उनको आशीर्वाद देते। तो ये भी स्नान है। दूसरे को शरण में लेकर उसके प्राण बचाना निर्दोष का, वो भी स्नान है। स्नान करने तुम गंगा जी पे जाते हो घर का ट्रेन छोड़ के, और उसमें इतने उपद्रव कर दो, ये मेरे देखे हुए हैं। मैं एक बार गया, उस समय पे सुसाने के पहलवान जा रहे थे, वहां मेले की छुट्टी दुआई। एक लड़का मलुका नाम का घोड़ा था भीमा, उसने भीमा ने उसको हरा लिया। तो एक वाहियात ने जाकर वहां गलती कर दी, एक के जरिए आपस में के जाने कितने फुटे और पिटे, उनका मुकदमा चला। और यहाँ फुटे हुए सारे पहलवान भी और वो भी सब पिटे हुए आए। एक स्नान इतना भुंडा करया कि उनका नमेड़ा भी लोग और बिगड़। यू स्नान मत करो। यह स्नान करण माई यहाँ कितनी आती हैं और कीचड़ में गार लपेट कर जाती हैं। दूसरी माई मन में गाली देती है कि हमारी भी बेइज्जती करवाई। जाति सवाल बहुत बुरा होता है। जाति सवाल में राज भ्रष्ट हो रहा है। जो जाति सवाल ना हो हिंदुस्तान में तो ये सोरन की चिड़िया है। और जाति सवाल में आज तांबे की, पित्तल की या माटी की कोई सी भी चिड़िया ना है, कोई इस पर कुछ भी नहीं है। तो यही थारे अंदर जो ये गंदे स्नान है,